जिंदगी हमेशा हमारे प्लान के हिसाब से नहीं चलती। हम मेहनत करते हैं, मुस्कुराते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हम सब कोई न कोई चुप लड़ाई लड़ रहे होते हैं। कुछ लोग थक चुके हैं, सिर्फ शरीर से नहीं, दिल और आत्मा तक से। ऐसा लगता है जैसे कुछ टूटा है, लेकिन फिर भी हम उसे पकड़कर चल रहे हैं। हम फोन में दूसरों को देखते हैं, खुश, सफल, हंसते हुए, और फिर दिल के एक कोने से आवाज आती है, मेरा क्या? मेरी बारी कब आएगी? हम सब के लिए मौजूद रहते हैं, लेकिन क्या कोई है जो हमें पूरी तरह से देखता है? कोई जो समझे कि ये दिल असल में कितना भारी है? लेकिन सुनिए, अगर मैं कहूं कि आप अदृश्य नहीं हैं, उस एक के लिए जो सच में मायने रखता है, आप हमेशा से दिखते रहे हैं। आपको चुना गया है आपकी परफेक्ट इमेज के लिए नहीं, बल्कि आपके दिल के लिए, आपके उस हौसले के लिए जो दर्द के बावजूद आगे चलता रहा। आपको शायद लगे कि आप खास नहीं हैं, लगता हो बस जी रहे हैं, किसी तरह कट रही है, लेकिन आपके अंदर कुछ ऐसा है जो ताकतवर है, शांत है, डगमगाता नहीं, और वो देखा गया है। आपकी चुप प्रार्थनाएं, थकी आंखें, और वो हर कदम जो आपने थक कर भी बढ़ाया, सब देखा गया है। आप यहां संयोग से नहीं हैं, आप ऐसे ही नहीं टिके हुए हैं। दर्द के पीछे मकसद है, इंतजार के पीछे योजना है। आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। आप बस जिंदा नहीं हैं, आप गढ़े जा रहे हैं, मजबूत बनाए जा रहे हैं, उस इंसान में बदले जा रहे हैं जो और स्थिर और समझदार है। आपने कई बार खुद से पूछा होगा, क्या मैं वाकई कुछ लायक हूं? क्या मैं काफी हूं? मैं आपको बताना चाहता हूं, हां, आप हो। आपकी कीमत इस बात पर नहीं कि लोग क्या सोचते हैं, बल्कि उस पर है जिसने आपको बनाया। आपने जिसे नहीं देखा, उसने आपको हर बार देखा है। आप में से कुछ लोगों ने अकेले रोया है, रातों को चुपके से आंसू पोंछे हैं, उम्मीद की एक छोटी सी दुआ की है कि कोई सुने, और मैं यकीन दिलाता हूं, वो पल व्यर्थ नहीं गए। आपकी वो चुप बहादुरी, वो भरोसा जो टूटा नहीं, सबने देखा है। ऊपर वाले ने भी। जब बाहर कुछ नहीं बदला, अंदर बहुत कुछ बदल रहा था। खामोशी में आपकी ताकत बन रही थी। आपका दिल सहने की ताकत सीख रहा था। आपकी आत्मा तप रही थी। हर बार जब आपने डर के बदले विश्वास चुना, आप उस चीज के और करीब आ गए जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे थे। कुछ लोग अब थक चुके हैं इंतजार से, आशा करने से थक चुके हैं, हर जगह से यही सुनते सुनते कि सब्र रखो, अब तकलीफ सी लगती है। और मैं जानता हूं, इंतजार कभी कभी सजा जैसा लगता है, लेकिन यकीन मानिए, ये खामोशी अनुपस्थिति नहीं है, ये तैयारी है। क्योंकि जो चीजें आपके लिए तय है, वो छोटी नहीं है, वो किसी के बचे खुचे टुकड़े नहीं है, वो खास आपके लिए बनाई गई है, मकसद से, प्यार से। भले आपको लगे कि लोग आपको नजरअंदाज कर रहे हैं, लेकिन असल में आपको अलग किया जा रहा है, एक खास वक्त के लिए। आपके आंसू बेकार नहीं गए, उन्होंने कुछ बड़ा जन्म दिया है। हर नींद रहित रात, हर टूटी हुई उम्मीद, हर बार जब आपने हार मान ली, इन सब में भी अर्थ था। आपने जिसे पुकारा, उसने सुना। हर सिसकी, हर उफ, वो ऊपर पहुंची, और अब जवाब मिलने का वक्त है। आप शायद अभी महसूस न कर पाए, लेकिन बदलाव शुरू हो चुका है। वो दरवाजे जो कभी बंद लगे थे, अब धीरे धीरे खुलने लगे हैं। और ये इसलिए नहीं कि आप परफेक्ट हैं, बल्कि इसलिए कि आपने हार नहीं मानी जब सबने कहा था कि अब रुक जाओ। कुछ लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे चारों तरफ से हमला हो रहा हो। दिल, दिमाग, आत्मा सब थक गए हों। लगता है जैसे डर, शंका और लोगों की बातें सब एक साथ हमला कर रही हों। और आप सोचते हैं, क्या मैं एक और बार झेल पाऊंगा? लेकिन आप अकेले नहीं हैं। आपके खिलाफ जो भी झूठ बोले गए, जो भी मजाक उड़ाया गया, जो भी तूफान आए, उन सब का आखिरी फैसला नहीं हुआ है। वो सब आए थे आपकी उम्मीद को खत्म करने, लेकिन आपकी उम्मीद को बचाया गया। आपकी ताकत से नहीं, बल्कि उस हाथ से
जो हमेशा आपके साथ है। आपको सजा नहीं मिल रही, आपको तैयार किया जा रहा है। आपको तोड़ा नहीं जा रहा, आपको नए सिरे से गढ़ा जा रहा है। जो दबाव आप महसूस कर रहे हैं वो अंत नहीं है, वो प्रक्रिया का हिस्सा है। और अगर आप में ये झेलने की ताकत है तो समझिए आप अकेले नहीं हैं। आपके जीवन पर एक हाथ है जो हर अंधेरे को पीछे ढकेल रहा है। वो डर जो सीने को जकड़े हुए था अब ढीला पड़ रहा है। वो बेचैनी जो रातों को जगाए रखती थी अब शांत हो रही है। एक शांति आ रही है जो तर्क से परे है, लेकिन आपके अंदर तक उतरती जा रही है। आपकी रक्षा हो रही है, आपको मजबूती दी जा रही है। इसलिए नहीं कि आपने सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ी, बल्कि इसलिए कि आपने भरोसा नहीं छोड़ा जब सब छूटता जा रहा था। आपने टिके रहना चुना जब जाना आसान था। आपने यकीन रखा जब शक हावी हो रहा था। यही आपका बल है। आपके खिलाफ कोई भी हथियार कामयाब नहीं होगा। और ऐसा आपकी आवाज की ताकत से नहीं, बल्कि उस साथ की वजह से होगा जो आपके साथ चलता है। आपने जब अपने सबसे कमजोर पल में भी उस शांत उपस्थिति को महसूस किया, वो सिर्फ भावना नहीं थी, वो आपकी ढाल थी। डरिए मत इस लड़ाई से, डरिए मत इस अंधेरे से। आप कभी हारने के लिए नहीं बने थे, आप जीतने के लिए बने हैं। और आप जीतेंगे। ताकत से नहीं, विश्वास से, मेहनत से नहीं, अडिग रहने से। क्योंकि जब आपको यह पता चल जाता है कि आप चुने गए हैं, तब आप रुकते नहीं हैं। आपकी जिंदगी में कुछ दरवाजे ऐसे रहे जो सालों से बंद थे। आपने खटखटाया, इंतजार किया और फिर सोचा शायद कभी नहीं खुलेंगे। लेकिन अब बिना आपके जोर लगाए वो दरवाजे खुलने लगे हैं। और सिर्फ एक नहीं, कई, जो आपको आपकी मंजिल की तरफ ले जा रहे हैं। बस जिंदा रहने की तरफ नहीं। जहां आपको अब तक सिर्फ खालीपन दिखता था, अब वहीं नए मौके उभरेंगे। जहां उलझने थी, वहां रास्ते साफ होंगे। ये संयोग नहीं है, ये योजना है। आपको ऐसे लोगों और जगहों से जोड़ा जा रहा है जो आपकी मंजिल से जुड़ी है। अब आप सिर्फ आगे नहीं बढ़ रहे, आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। आपके अंदर जो रोशनी थी वो आपने सालों तक छुपा कर रखी। शायद लोग समझते नहीं थे, शायद डर ने आपको छोटा बने रहने को मजबूर कर दिया। लेकिन अब और नहीं, आपके अंदर की आग ऊपर से आई है, उसे बुझाने के लिए नहीं भेजा गया था। अब समय आ गया है उसे जगाने का, निडर होकर। दुनिया को आपकी रोशनी की जरूरत है। कोई आपकी हिम्मत के इंतजार में है। आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं। न परफेक्ट आवाज चाहिए, न बड़ा नाम। बस चाहिए एक हाँ जो कहे मैं तैयार हूं। आपकी उपस्थिति, आपकी सच्चाई किसी की उम्मीद बन सकती है। मैं जानता हूं आप थक चुके हैं। वो थकान जो सिर्फ शरीर की नहीं, आत्मा की होती है। जैसे मन के ऊपर कोई बोझ चढ़ा हो जो उतरता ही नहीं। आपने खुद से पूछा, क्या कभी कुछ बदलेगा? क्या मेरी प्रार्थनाएं सुनी भी गईं? लेकिन इस थकान में भी आप टिके रहे, और बस इतना ही काफी था। जब आपकी आस्था बस एक झलक भर रह गई थी, तब भी वो ऊपर तक पहुंची। जब आंसुओं के बीच आपने बस उसका नाम लिया, तो वहां जवाब आया। वो छोटी सी आस्था जो आप खुद भी कमजोर समझ बैठे थे, वो ही सबसे मजबूत थी। वो हार नहीं थी, वो सच्चा समर्पण था। शायद आपको उस वक्त समझ ना आया हो, लेकिन आपकी वही टूटी सी लगती आस्था पहाड़ हिला रही थी। इसलिए नहीं कि वो कितनी बड़ी थी, बल्कि इसलिए कि वो कहां टिकाई गई थी। और अब वही आस्था आपके चमत्कार की चिंगारी बन रही है। वही आस्था अब दरवाजे खोल रही है। आप आग से गुजरे हैं, लेकिन वो आग आपको जला नहीं पाई, उसने आपको निखारा है। जब आप टूटने के करीब थे, तब भी आप टूटे नहीं। आप गायब नहीं हुए, आप आज भी यहां हैं। और अब, क्योंकि आपने उस आग को सहा है, आप उससे और भी ताकतवर होकर बाहर आए हैं। ये ताकत घमंड की नहीं है, ये वो ताकत है जो जमीन से जुड़ी होती है। वो जो उस वक्त काम करती है जब सब डगमगा रहा हो। वो जो उस वक्त खड़ी रहती है
जब कोई ताली बजाने वाला नहीं होता। ये भरोसा है कि आप कभी अकेले नहीं थे। यही आपको रुकने से रोकता है। आपने बहुत समय तक झूठ सुना, जो कहते रहे कि आप कमजोर हैं, जो आपको छोटा समझते रहे। लेकिन आज सच्चाई की आवाज ज्यादा तेज है। आप अनमोल हैं। आप इरादे से बनाए गए हैं। आप आम नहीं हैं। आप रोशनी से भरे हैं और इस दुनिया के लिए भेजे गए हैं। तो अब अपना सिर उठाइए, ऊपर देखिए, कुछ नया शुरू हो रहा है। आपके भीतर कुछ पवित्र जग रहा है। बीता हुआ कल अब आपको नहीं रोक सकता। वो दर्द अब आपकी पहचान नहीं है। आपकी कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। अगला अध्याय चमत्कारों से भरा हुआ है। आपने पूछा था, क्या मैं अब भी चुना गया हूं? क्या अब भी मेरी अहमियत है? क्या अब भी मेरा कोई उद्देश्य है? और जवाब है हां, बिल्कुल हां। आपकी कीमत कभी कम नहीं हुई। आप अब भी चुने हुए हैं, क्योंकि आपकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि अब असली शुरुआत हो रही है। तो अब मत रुकिए, पीछे मत हटिए, मत मानिए कि बहुत देर हो गई है। आपने जो सहा वो आपको तोड़ने नहीं, बल्कि बनाने के लिए था। अब आप उस नए मौसम में दाखिल हो रहे हैं, जहां फल मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, और वो सब मिलेगा जिसकी आपने प्रार्थना की थी, और उससे भी अधिक।